भाई मैंने आज तेरी भाभी के साथ बाथरूम में कर लिया, भाई आज किचन में भी कर लिया, कोई नहीं था। उसने फर्स्ट एसी की टिकट बुक कराई रेल की, बोला भाई अब तो रेल में भी कराया मैं साले करके आ जाए ना, अपने तक रखा कर, यहां मत लाया कर, या तो तू ड्यूटी जा तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूं, मैं भी ट्राई कर लूं। पूरा डीपली जो बोलते हैं ना, एक कन्वर्सेशन होती वो हमने की। और उसके बाद माँ तुम क्या चाहती हो? बोली यार मेरा मन तो ये है कि ना मैं अपने बंदे के साथ क्रूज पे हूं, रात के टाइम पे हम दोनों उसकी छत पे लेटे हुए हो बिना कपड़ों के, न्यू ओ बेटे, और मेरी बॉडी पे वाइन एंड चॉकलेट हो, और वो मेरे साथ वाइल्ड करे, मैं खुश, पूरी इमेजिनेशन की विकास तू ही कर रहा है बेटे। मत फिर कभी मुझे मौका दो तुम्हारे साथ ऐसे वाइल्ड करने का। यार खड़े पे लाठी मार दी उसने। बोली नहीं नहीं तुम्हारे ये ना, ये तुम इंडियन लोगों के बस की बात नहीं है। बात नहीं है। मैंने भी सोचा बोल देंगे, ना कर देगी, लेकिन मेरे वाले ने हाँ कर दी। साले इसमें भी वो कर रहा, अफसोस है, खुशी मना, लेकिन मेरे लिए अफसोस इसलिए था उसने हाँ कर दी पुलिस वालों के सामने। हाँ सर यही छेड़ रहा था मुझे। मतलब मैं उसके सिर्फ स्टेटस के स्क्रीनशॉट लेता रह गया, 7 फेरे किसी और के साथ ले गई। क्रेडिट कार्ड के बिल मेरे से भरवाए, मांग किसी और से भरवा ली। मैंने पूछा भी यार तूने ऐसा क्यों किया? बोली वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैं तो क्या हो गया? बोली मैंने तुझे इतनी बार हिंट तो दी थी। मैं हिंट नहीं, तू टाइम पे इंडिकेटर दे दिया अगर वैसे। हाय दोस्तों, क्या हाल है? कभी खराब भी होते तुम्हारे? नहीं तो वैसे ही मैं हाल बेकार में पूछता हूँ, क्योंकि हर 10 मिनट में कोई आगे पूछ लेता क्या हाल है क्या हाल है। मतलब हर 10 मिनट में किसी को माता नहीं है यहाँ पे। नहीं भी आएगी वो। खैर अभी ना मैं एक भाई बैठे थे, मैं ऑफिस का एक किस्सा याद आ गया। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसने ना एंगेजमेंट के लिए छुट्टी अप्लाई करी। तो ना एक हमारे पास होता है ट्रैकर, 1 महीने पहले करना होता है छुट्टी अप्लाई ना, उसने कर दी। उसकी एंगेजमेंट आगे पोस्टपोन्ड हो गई। फिर उसने दोबारा फिर अप्लाई करी, उसकी एंगेजमेंट फिर पोस्टपोन्ड हो गई। तीसरी बार में उसने फिर करी, उस टाइम उसकी छुट्टी अप्रूव नहीं हुई, साली एंगेजमेंट वहीं टिकी रही। मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार ये ऐसा हुआ क्यों, किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से या सामने वालों की वजह से? बोले यार लड़की के पापा कभी ये कभी वो। मैं क्या नाम है तेरे लड़की ये फादर का और तेरे ससुर का? बोला अशरफ अली। मजा के बाद चिल्ला दे अशरफ अली अशरफ अली। छुट्टी 2 बार कैंसिल होगी, अब नहीं मिली। अभी ना कोई बोल रहा था, कुछ बातें कर रहे थे, एक तो यार ये वल्गैरिटी वाली बातें मुझसे होती नहीं है। और ना मैंने कम से कम भी, मैं सच बताऊं भाई, 1 करोड़ वीडियोस तो देखनी है। देखने के बाद भी मुझे यही हुआ, ओहो 1 करोड़ देखने के बाद एक भी लड़की धरती पे चलती हुई नहीं दिखी मुझे, सारी ऑनलाइन थी। देख रहे हो मतलब देश की जनसंख्या कितनी है, जिसको मैं देख रहा हूं वो आज तक मुझे लाइव दिखी नहीं कहीं पे। तभी कह रहे 140 करोड़ है, बहुत जनसंख्या होगी भाई। और यार ऑनलाइन तो देख लिए कैसी होती है, लेकिन लाइव में आज तक लाइव नहीं देखी है कि कैसी होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है। उसके दरवाजे दाईं तरफ खुलते हैं कि बाईं तरफ खुलते हैं वो भी नहीं पता, ऊपर खुलते कि नीचे खुलते हैं। भाई ने बता दिया, भाई के पास लगता है। कोई नहीं कोई नहीं। तो ना मैं कहा यार चलो, ऐसा नहीं कि यार कभी मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया या मुझे कोई पसंद नहीं आई। एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई, कहते सब्र का फल मीठा होता है। मैंने इतना किया, मेरे वाला पिलपिला हो चुका था। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, हर लड़की को देखो दिल की बात होती है तो बोल देनी चाहिए। मैंने भी सोचा बोल देंगे, ना कर देगी, लेकिन मेरे वाले ने हाँ कर दी।
साले इसमें भी वो कर रहा, अफसोस है, खुशी मना, लेकिन मेरे लिए अफसोस इसलिए था उसने हाँ कर दी पुलिस वालों के सामने। हाँ सर यही छेड़ रहा था मुझे। मतलब मैं उसके सिर्फ स्टेटस के स्क्रीनशॉट लेता रह गया, 7 फेरे किसी और के साथ ले गई। क्रेडिट कार्ड के बिल मेरे से भरवाए, मांग किसी और से भरवा ली। मैंने पूछा भी यार तूने ऐसा क्यों किया? बोली वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मैं तो क्या हो गया? बोली मैंने तुझे इतनी बार हिंट तो दी थी। मैं हिंट नहीं, तू टाइम पे इंडिकेटर दे दिया अगर वैसे। मैं तेरे चक्कर में मैं ना जाने कितनी बार स्कूटी पे मरता मरता बचाऊं। बोली और हिंट कैसी थी कि यार मैं तेरी इतनी बार कॉल रिजेक्ट करती थी। मां ये बात तो मैं भी सच मान गया कि तेरे पे कॉल पे बात करने से ज्यादा मैंने तेरे को कॉल पे ट्रू ट्रू सुनी है तेरी वजह से। फोन तो उठाती नहीं थी, अब मेरे को तो ट्रू ट्रू ही सुनाई देगा वहां पे। बड़ा अजीब था। और ना फिर उसके बाद भी ऑफिस में थी वो, तो मैं भी क्या करता कभी ऑफिस में, एक तो ना बड़ा फन फ्राइडे के नाम पे एक होती है, कोई भी गेम खिलवा देते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर मैं चलो आने दो। उस लड़की ने डेयर ले लिया, मैंने बोल दिया जाके फेस वॉश करके आ पानी से, बस क्लिस नहीं थी उसकी। क्योंकि जितना मेकअप लड़कियां लगाती, मैं बोला करता हूं अब उन्हें कि लड़कियां तुम ना मेकअप लगाया करो, लीपा मत करो, इतना लीप देती है। और जो सोचते हैं ना कि लड़के यार कभी देखो हमारे पास ना चॉइसेस कम है गिफ्ट देने की लड़कियों को। सब लड़कों को मैं ही बोलता हूँ एक ही गिफ्ट रखो बस फिक्स, कभी किसी लड़की को देना ना उठा के एक मार्क का पैकेट दे दो, अब इसे रगड़ती रही, उतारती रही अपनी पीओपी जितनी भी उतरे इससे। और दूसरा गेम पे ना एक दिन ऑफिस में खिला रहे वो डम सराट्स नाम करके भी कोई चीज होती, मुझे 30 साल में पता चला ये भी कोई गेम है। तो मेरा नंबर दे दिया कि विकास तुम बताओ, तो एक मूवी का नाम दिया गया मुझे, मैं एक्ट कर रहा। अच्छा वो मूवी थी संजय दत्त की, मैंने एक्टिंग कर दी थोड़ी ऐसे चल के। तो बोले संजय दत्त, उसमें ना हिंदी इंग्लिश का और नई है पुरानी है, तो मेरे को नाम बताया गया। तो ना उसने, मैंने बोला पुरानी है। एक लड़की बोली ये वाली माँ नहीं, मैं उससे ही पुरानी। बोली ये वाली माँ नहीं, उससे ही पुरानी। उसने एक मूवी का नाम दिया रॉकी, मैंने कहा नहीं उससे ही पुरानी। बोला क्या विकास भाई क्या बात कर रहे, रॉकी उसकी पहली फिल्म थी। मैं कहा यार मुझे पता ही नहीं कि उसकी मूवी उससे ही पहले कोई थी कि नहीं थी, मैं रॉकी की क्या एक्टिंग करता। बेकार यार ऑफिस में ना गेम खिला देते, लेकिन गेम हमारे साथ ही कर देते हो। एक तो HR वहां पे होते हैं, हालांकि मैं खुद HR में ही हूं। मेरे को कोई भाई बोल रहा था कि ऑफिस में प्रमोशन लेना होता है इसलिए मरानी पड़ती है। मैं कुछ नहीं, मैं शो के लिए लेट इसलिए हुआ, मैं बच्चों को कैरम बोर्ड खिला रहा हूँ वहां पे, डार्ट खिला रहा हूँ वहां पे, टेबल टेनिस खिला रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम पास हो रहा है। और उसमें भी खतरनाक लोग आते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट कर दें। मैं साले करेगा किससे? मुझसे? मेरी कंप्लेंट मुझसे करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं वैसे पलट के उनको जवाब देता भी नहीं हूं। मैं तुम अपनी ईमेल डालो, कुछ भी डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अप्रेजल का टाइम आएगा खतरनाक है यार। एक हम वीडियोस की बात कर रहे थे अभी ना, बहुत सारी आती है आजकल तो ना, क्लिप्स भी निकल आती किसी हो की भी। और मैं देखता हूँ कोई थोड़े दिन में सोशल मीडिया पे आया नहीं, उसकी वीडियो बन के आ गई। एक AI इतना तगड़ा चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उसकी जेन्युइन है भी या नहीं। किसी की आवाज किसी में भी डाल देते हैं, देखा हो आपने, गेम्स वगैरह में भी वैसे भी आवाज डाल देते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अपने ऑफिस में भी AI इंप्लीमेंट किया जाए। उस सालों ने AI के चक्कर में मेरा काम ही हटा दिया कि तुम अब गेम भी छोड़ो। भाई मैं कहाँ जाऊं? वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ना, अच्छा अब हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पोक पर्सन होता है, मेरे को डाल दिया उन्होंने मेडिकल स्पोक। पूरे ऑफिस में कोई भी बीमार होता है, उसको खांसी जुकाम चाहे खूनी दस्त लगे हों, मेरे को उसको लेके जाना है। मैं उसे मेडिकल रूम लेके जाता हूँ। मेडिकल रूम में भी जो बैठा रहता है एक डॉक्टर, उसका क्या काम है? उसने कुछ नहीं, कट्टे भर के डोलो रखी हुई है। कोई आता है उसे एक काट के दे देता है, ये लो डोलो, इसे खा गया पूरा दिन फ्लोर पे डोलो। एक बार खुद मैं खाना खा के बीमार हो गया, मैं गया उसके पास, मैं डॉक्टर मेरी पल्स चेक करो, पल्स ठीक थी, BP आई था। बोली कि सर आपको तो BP रहता है। मैं साले मैं दूसरों कर दूं? मैं तू कह रहा तुझे BP रहता है? लड़की डॉक्टर थी, मैं कुछ बोल नहीं पाया।
मैं कोई नहीं, ये डॉक्टर का फर्ज क्या बनता है? कोई नहीं सर, अगर आप यहाँ नहीं हो तो आप एक काम करो, हॉस्पिटल चले जाओ। वो कह रही सर या तो यहाँ रेस्ट कर लो, नहीं अपने घर चले जाओ। मैं भला हूं तुम्हारे यहाँ पे, तुम मुझे टाल रहे हो। मैं, मेरे पिताजी डॉक्टर कब बने मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं घर जाके करूंगा क्या? ठीक थोड़ी कर देंगे वो मुझे। इनके लिए तो वही है, जैसे सिस्टम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, एक बार रिस्टार्ट कर लो। आदमी खराब हुआ, सो लो थोड़ी देर, सो के ठीक हो जाओगे। भाई सो के ठीक होने वाली चीज नहीं है ये। एंड ऑफिस में यार, जिस दिन हम ऑफिस में होते हैं उस दिन तो ठीक होता है, लेकिन जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन पता चलता है कि नेट की स्पीड हमें कितना परेशान करती है। और अभी लड़कों ने ना नोटिस किया होगा, कुछ दिन पहले ना 2 दिन तक नेट बहुत स्पीड से चला था, क्योंकि सारी महिलाएं तो बाजार में हैंड रेस करके खड़ी थी करवा चौथ वाले दिन। अब हमें क्या पता यार, हम तो कवारे लड़के। मैं तो सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि एक दिन के लिए ना कवारे लड़कों को क्वारंटीन कर देना चाहिए विदाउट इंटरनेट। नहीं तो हम वीडियो देख देख के रोते रहेंगे, दूसरों की बीवी हो गई, और कुछ नहीं करेंगे। मुझे यार अफसोस होता है कि कब तक सिंगल रहूंगा। तो एक बार एक बाबा बोले कि लाओ बेटा अपना हाथ दिखाओ। मैंने कहा लो बाबा जी। बोले बेटा लकीरें कहाँ हैं? मैं बाबा 1 मिनट पहले कन्फर्म करो हाथ देखना की लकीरें। बोला लकीरें। मैं कहा अच्छा फिर दिखाता हूं। वो बाबा भी आज के जमाने का छपरी टाइप का बाबा था। तो बोला कि कोई नहीं बेटा, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, उस वीडियो को लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा ना उसके साथ तुम्हारी शादी आएंगी। मैं सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, तू कैसे मेरी तकदीर बता देगा? फिर मैंने सोच लिया मां बाबा तू भी निकल यहां से ना, तेरे बस की भी कुछ बात नहीं है। और जब भी यार मैं ना, जो मेरे ऑफिस की थी लड़की मैं बता रहा हूँ, उसके साथ जब भी मैं रहता था ना, तो भाई ना जो क्रश के साथ कोई बंदा रहता है ना, तो उस टाइम पे भाई तुम्हारा मुझे पता नहीं, मेरा तो 24 घंटे टाइट रहता है। अब हथियार है, जेल में बंद है, सलाखें तोड़ना चाह रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। मैं उसके बाद एक बार का सिनेरियो था, मैं आया अपनी एक जो ऑफिस वाली क्रश थी उसके साथ पूरा दिन घूमा। मैं आया शाम को, मेरा और मेरे दोस्त का प्रोग्राम पीने का, उसने 2 पैक बना के रखे। पीने से पहले मैंने उसे बोला ठंडी ठंडी आइस क्यूब डाल के, बर्फ मिला के, सारा सब कुछ। मैं यार भाई ऐसे ऐसे था, मैं यार बहुत दुख रहे हैं, क्या करूं? बोला थोड़ी देर पैक में डुबो के और फिर उस पैक को पी जियो। मैं साले इतना गिरा हुआ लग गया मैं तुझे, मैं उस पैक को पी भी जाऊंगा? भाई नहीं। लेकिन ना फिर मैंने सोच लिया यार देखो, लड़कियां पटाने में कुछ नहीं रखा। मैंने 10 लड़कियों पे ट्राई किया होगा, एक ने भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सीधा भाभीियों पे ट्राई किया, 10 की 10 ने रिस्पॉन्स दे दिया। आप में से किसी की फिर शादी हो रखी है? करियो मत ना, मैं बैठा हूं। भाई साहब सारी की सारी का वही रोना, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। ओ बेड़े, मैं कोई ना, हम बैठे हम करेंगे। अभी रिसेंटली में ना ऑफिस की एक, मैं देखो ट्राई करना कभी छोड़ना, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनकी होता हो करते रहेंगे। तो ना मैंने एक लड़की पे ट्राई किया, तो वो बोली कि क्लियरली बात करते हैं, तुम्हारी भी एज ऐसी है, मेरी भी एज ऐसी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने उसे पूरी चीजें बताई, मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, मैंने सब कुछ उसे बोल दिया। पूरा डीपली जो बोलते हैं ना, कन्वर्सेशन होती वो हमने की। और उसके बाद माँ तुम क्या चाहती हो? बोली यार मेरा मन तो ये है कि ना मैं अपने बंदे के साथ क्रूज पे हूं, रात के टाइम पे हम दोनों उसकी छत पे लेटे हुए हो, बिना कपड़ों के, न्यूड, वो बेटे, और मेरी बॉडी पे वाइन एंड चॉकलेट हो, और वो मेरे साथ वाइल्ड करे, मैं खुश, पूरी इमेजिनेशन की। विकास तू ही कर रहा है बेटे। मेरा ओके, अब क्रूज तो है ना, गांव में ट्यूबवेल पे तो ले जाता मैं उसे। मैंने ठीक है, मैं ओके, मैं फिर दो मुझे मौका। मैं अच्छा, वो लड़की ना थोड़ी दिखने में बिल्कुल गोरी चिट्टी, उसके ब्राउन कलर के बाल, अंग्रेजों जैसी दिखती है। उसने ना फिर बोला कि मैंने ना ये एक 52 शेड्स ऑफ ग्रे एक सीरीज देखी थी, उसमें था ये सिनेरियो, ऐसा कुछ था, 2-3 सीरीज बताई उसने। मैं ठीक है, मैं फिर कभी मुझे मौका दो तुम्हारे साथ ऐसे वाइल्ड करने का।
यार खड़े पे लाठी मार दी उसने। बोली नहीं नहीं तुम्हारे ये ना, ये तुम इंडियन लोगों के बस की बात नहीं है। बात नहीं है। देख रहे हो भाई लड़की की फैंटेसी कैसी है, अपनी कुछ नहीं दी, बस आ जा, कवर द फेस, प्रोसेस द बेस। अपना क्या है, 700 रुपए का हो, उसका 7,000 का क्रूज। मैं 10 रुपए का चॉकलेट फ्लेवर लेके जाता, वो 1,000 रुपए की चॉकलेट लगवा रही है। वाइन भाई 40 रुपए की स्प्राइट ले सकता हूं मैं वैसे। और वो वाइन के ख्वाब देख रही है। देखो जरूरी नहीं है कि जो फावड़ा कस्सी होती है वो 10 फुट लंबी हो, वो 1 फुट भी है तो धीरे धीरे खोद के पहुंच जाएगी नीचे चोए तक, जहां से पानी निकलना है। लेकिन नहीं, उसे तो हमारे साथ माँ बेटे तू तो अंग्रेजी पकड़ा कोई ना। हाँ अच्छा, फिर मैंने उसको बोला सारी चीजों में, मैंने उसको बोला कि आई विल पुट माई डिक इन योर माउथ। बोली ये पार्ट स्किप कर दे क्या? अभी तो तू बोल रही थी कि वाइल्ड करना है, वो भी अंग्रेज के साथ है, और तेरे को मेरे से इतनी दिक्कत। माँ ठीक है, माँ कोई नहीं, मैं अंग्रेजी दिलाएंगे हम तेरे को कोई ना, फिर तेरी जीभ इतनी बाहर आएगी ना उसका जाते ही, फिर बताइए तू। भाई लेकिन ना सबसे बेस्ट यही है यार ना, भाभी आर दी बेस्ट, भाभी ना बहुत बढ़िया है। हर्ष भाई आप शादी करो फिर बताना। फिर हर्ष भाई यहाँ पे कॉमेडी शो देख रहे होंगे, घर पे कोई और वाइल्ड हो रहा होगा। यहाँ कॉमेडी, घर पे कोडी। लो बिल्कुल कोडी, पोजीशन एक अलग अलग हो। अच्छा मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता जो एक ही पोजीशन में ऐसे लकल ले। क्या कर लूं जिंदा लाश। मैं ऊपर नहीं आऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं। इतनी चेकलिस्ट अगर मैं भर देता ना तो मैं शायद एसएससी क्लियर करके कलर लगा होता सरकारी। फैंटेसी अलग चीज होती, फैंटेसी पूरी करनी चाहिए। मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो, उसकी फैंटेसी क्या है, शादी से पहले कोई उसकी थी नहीं गर्लफ्रेंड, बाद में डेली जब भी कुछ नया करता, भाई मैंने आज तेरी भाभी के साथ बाथरूम में कर लिया, भाई आज किचन में भी कर लिया, कोई नहीं था। उसने फर्स्ट एसी की टिकट बुक कराई रेल की, बोला भाई अब तो रेल में भी कराया मैं साले करके आ जाए ना, अपने तक रखा कर, यहां मत लाया कर। या तो तू ड्यूटी जा तो मुझे बता दे, मैं जा रहा हूं, मैं भी ट्राई कर लूं। नहीं है। और सबसे बड़ा तो ना यार ये हर किसी को होता कि प्रोटेक्शन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अभी मेरे पास ना रिसेंटली में एक आया तो मैसेज आया कि हाय विकास कैसे हो, मैं बढ़िया। बोली कि माँ कौन, लेकिन तुम? बोली तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मजाक तो करो मत, अभी ना बिल्कुल मूड नहीं है। मैं कौन है बता दे। बोली कॉल करो, मैं करता हूँ। किया, भाई साहब बोली कि ऐसे ऐसे ना आपके रिश्ते का डेटा आया था हमारे पास। मैंने ओके, मुझे लगा भाई वहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन चल रही है कोई। तो बोली कि ना जिस लड़की से आपका रिश्ता होना था ना उससे तो हो नहीं पाएगा। तो चल रहा है कहीं बड़ी बेइज्जती कर रही है। मगर अच्छा नहीं हो पाएगा। ओके, बोली लेकिन मैं आपको पसंद करती हूँ। मैं गुड। बोलिए मैं आपको कुछ कहना चाहूँ, आप किसी को बताओगे तो नहीं? मुझे फिर भी ये डाउट कि कहीं साला फिर से लॉयल्टी टेस्ट ना हो रहा हो। मैं बताओ? बोली मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं। फिर क्या था, बृहस्पति को बात हुई, शनिवार को वारदात हुई। बाकी आप सुन रहे थे विकासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी शादी हो जाए मुझे जरूर बताएं। एंड एक्स्ट्रा लाभ को फॉलो कर लीजिएगा अपकमिंग वीडियोस के लिए। यहाँ पे अच्छे अच्छे शोज भी आ रहे हैं, आप लाइव आके भी देख सकते हैं और ऑनलाइन चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।